मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आज का क्लास का पार्ट है जो कि अभिनय शर्मा आपको पढ़ाएंगे। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां भी अपना होगा। बेस्ट वैल्यू पुटिंग सीखेंगे आज की क्लास में हम। तो पहला टाइप है वैल्यू पुटिंग का कि फाइंड आउट न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से ये क्लियर हो रहा है कि ऑप्शंस कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहे हो या एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहे हो, फंक्शन से अच्छा है यहां पे आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए। एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये है कि ऑप्शंस कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। -1, 1, 2, 3। तो ऐसे केसेस में कोई हमारे दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आएगा, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं आएगा। बस एक ओपिनियन आएगा, वो ये कि 100% ऐसे सवाल में हमें वैल्यू पुट करनी है। किस चीज से हम शुरू करेंगे? मान लेते हैं सवाल के अंदर सिर्फ साइन कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमारी कोशिश होगी कि यार हम या तो थीटा को 0 रखें या हम 90 रखें। ठीक है। अगर सवाल में कॉट तक भी आ गया तो भी हमारी कोशिश होगी, अगर कॉट भी आया हुआ है तो भी हमारी कोशिश होगी हम 0 से काम चला लें, 90 से काम चला लें। और अगर सवाल में 10 भी आया हुआ है तो हमारी कोशिश होगी कि हम 0 से काम चला लें। और अगर सवाल में सेक आया हुआ है तो भी हमारी कोशिश होगी कि हम 0 से काम चला लें। और अगर सवाल में कुसेक आया हुआ है तो भी हमारी कोशिश होगी कि हम 90 से काम चला लें। इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी वैल्यू रखने के संदर्भ में। सवाल करेंगे बहुत बैक टू बैक, पेपर में आए हुए भी सवाल करेंगे। 75 स्लाइड हैं, 75 की 75 आज खत्म करके जाएंगे। वक्त एकदम नहीं लगाना है, आप फटाफट फटाफट उत्तर बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर बात आती है कि सवाल के अंदर सिर्फ 10 कॉट ही है, सवाल के अंदर सिर्फ 10 कॉट है, तो मुझे मालूम है कि 10 कॉट के केस में मैं ना 0 रख सकता हूँ ना 90। तब फिर मैं जाता हूँ थीटा या तो 45 से मेरी बात बन जाएगी, 45 से नहीं बनेगी तो 135 से बना लूंगा। 135 से बनने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि tan 135 और cot 135 कितना होता है, -1 होता है। अगर इन दोनों से भी बात नहीं बनेगी तो मैं कैसे बात बना लूंगा, मैं ऐसे भी बात बना लूंगा, 1 1। बट छोड़ो, ये आगे बताऊंगा, अभी इतना लिख लीजिए। ठीक है। कई बार हमें 120 भी रखना पड़ता है। अगर सेक और कुसेक ही सवाल में है तो हमें पता है कि हम 0 और 90 नहीं रख सकते, तो भी हम 45 और 135 से बात बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि सेक 135 -√2 होता है, वहीं कुसेक 135 +√2 होता है। ठीक है। अच्छा, हम ये 37 डिग्री पे कब बात बनाते हैं ये भी समझ लीजिए। 37 डिग्री पे हम कब बात बनाते हैं, थीटा 37 डिग्री, जब इनमें से कोई भी नहीं लग रहा होता है तो, और हमें लग रहा होता है कि सेक थीटा + tan थीटा दिया है, तब हम 37 डिग्री पुट करते हैं। 37 डिग्री का मतलब होता है अगर ये 37 डिग्री है लगभग और ये 53 डिग्री है, तो आपको याद रखना चाहिए 3 4 5, 3 4 5। इतना अगर आप समझ गए, फिर क्लास रुक गई है क्या एक बार देखना अपने फोन में। इतना अगर आप समझ गए तो हम सीधे सवालों पे आ रहे हैं। आप साइड में कहीं ये भी लिख लीजिए कि cos 120 का मान की भी जरूरत पड़ जाएगी, -1/2। नहीं, सही चल रही है क्लास? इतना लिख लिया सबने? सवाल करते हैं भाई। ये हमारे लिए पहला सवाल है। तो मैंने कहा हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो आपने कहा इस सवाल को अगर करना है तो आप ऐसा करिए, थीटा 45 रख दीजिए, 45 रख दीजिए थीटा। जब हमने थीटा 45 रखा तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 √2 -1/√2 1/√2। ये भी सेम आ जाएगा 1/√2 -√2 -1/√2। तो मैं समझ गया उत्तर तो माइनस में आएगा और एक ही ऑप्शन है, सी, यही सवाल का उत्तर है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है, साइन की पावर 4 थीटा + कॉस की पावर 4 थीटा बटे 1 - ये सवाल सीजीएल प्री 2023 में आया है। तो सीजीएल प्री 2023 में हमें पता है कि साइन और कॉस है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम थीटा 0 रखेंगे। थीटा हमने 0 रखा तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, उत्तर 1 आ गया। ऐसे सवाल में हमें सोचना ही नहीं है, बिल्कुल 1% हमें नहीं सोचना है दोस्त, 1%। अगर कोई डाउट आपको है तो मुझे बताओ। ये भी नहीं लेना है, अभी मैं बता दूंगा जब लेना होगा सवाल। ये सवाल देखेंगे, प्री 2023 में आया है। त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके मान ज्ञात करें। अब आपको पता है कि ऑप्शन क्या है, सारे कांस्टेंट है। हमने कहा वैल्यू पुट करनी ही करनी है, कुछ और करना ही नहीं है। तो हमने कहा क्या रख दें, तो आपने कहा यार 135 रख सकते हैं क्या, कुछ और रख सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रहा हो। एक्स और वाई दोनों रखने हैं हमें।
जीरो जीरो नहीं रख सकते, जीरो रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा x को 45 रखते हैं और y को जीरो रखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने कहा अगर y को जीरो करेंगे महाराज तो ये sin x बटे sin x एक हो जाएगा या नहीं। y को जीरो करेंगे तो tan x बटे tan x एक हो जाएगा, यानी एक गुणा एक उत्तर क्या आ जाएगा, एक। इससे ज़्यादा प्यारा तरीका नहीं हो सकता। ये मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा इस तरीके के सवाल कि कई बार आपको एक वेरिएबल को जीरो करते ही उत्तर आ जाएगा, आगे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने x के बारे में सोचा भी लेकिन मतलब नहीं था, सिर्फ y को जीरो किया और सवाल का उत्तर आ गया। ऐसे हम और टाइप भी आगे करेंगे। अभी हमने कहा हम x को जीरो रखते हैं और y को 90, x को जीरो y को 90, तो ये एक और ब्रैकेट में माइनस एक, नीचे कॉस जीरो एक और ब्रैकेट में माइनस एक उत्तर आ गया। सोचना ही नहीं है इन सवालों में। अगर ऑप्शन कांस्टेंट टर्म है तो फिर कोई दिमाग नहीं लगाना। देयर इज नो नीड ऑफ सच टाइप ऑफ एनी ब्लडी दिमाग। अब ये सवाल टेन और साइन पे है तो क्या रख सकते हैं, बेसिकली कॉट ही है, तो मैंने कहा तब तो थीटा 90 रख सकते हैं आराम से। थीटा 90 रखेंगे तो एक आ जाएगा ये तो, और ये जीरो होगा और ये एक, तो एक और एक उत्तर आ गया। कॉट हो रहा है ना, वो कॉट हो रहा है तो हमने थीटा 90 रख दिया। ये जो सवाल है वो कोसेक और कॉट है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, देखो जरा, ये याद है, मैंने कहा था कोसेक हो या फिर कॉट हो, थीटा क्या रखना है 90, कोसेक पे क्या रखना है 90, बताया था ना, कॉट और कोसेक पे क्या रखना है 90। 11वां सवाल, ये भी सीजीएल प्री 2023 में आया है, क्या रखेंगे बताओ, सीधे थीटा जीरो या 90, थीटा जीरो या 90, और जीरो रखा तो भाई ये तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो 12 और 18 30 उत्तर आ जाएगा। लगेगा क्या टाइम इन सवालों को करने में? लेकिन पहले आप ये समझो, देखो अभी नहीं लग रहा होगा, पहले आपको सीखना भी है कि वैल्यू किस सवाल में पुट करनी है और किस में नहीं करनी है। तो हमने बताया कि अगर किसी एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया है सवाल, सोचो मेंस 2018 में आया है, क्या हमें रखनी चाहिए वैल्यू, आप बताओ क्या रखनी चाहिए। तो आपने कहा जी 45 रख लेते हैं, हटाओ, क्योंकि सारे ही दे रखे हैं, सेक कोसेक तो कुछ और चलेगा नहीं, तो थीटा 45 रख ले। जब हमने थीटा 45 रखा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1/√2 खाली √2 बचा -1, नीचे आपने कहा साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएंगे, एक बचेगा, दोनों बराबर होते हैं 45, टेन स्क्वायर थीटा तो आपने कहा एक, कोसेक स्क्वायर थीटा 2 - 1 1, नीचे √2 - 1, आपने कहा √2 - 1 √2 - 1 से कट जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? ये सवाल भी अभी बाद में करेंगे। तो ये सवाल मैं अब RW में दे रहा हूँ, आप मौखिक कर सकते हैं, इन सवालों में कुछ नहीं है, महारद्दी सवाल है, ठीक है। 14 RW में दे रहा हूँ, 15 थोड़ा बड़ा सवाल है, ये अभी तक आया नहीं है पेपर में, आ सकता है, तो ये आप मुझे करके बता दीजिए। अब जितने भी PYQS आएंगे वो आप RW में करेंगे, और जितने ऐसे सवाल आएंगे वो मैं करवाऊंगा खुद क्लास में। तो कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से? कोसेक भी है, सेक भी है, जीरो नहीं रख सकते, 90 नहीं रख सकते, ये बात तो तय हो गई है। अच्छा, जब ये वाली बात तय हो गई है तो 45 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि साइन है माइनस कॉस है, 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर आ जाए। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब 45 फेल करने लगे, जब 45 डिग्री फेल करने लगे, नीचे जीरो बन जाए, तब हम जाते हैं 135। क्यों जाते हैं? क्योंकि 135 में क्या होता है, साइन और कॉस अलग अलग साइन के होते हैं, तो जीरो नहीं बनता। जैसे साइन 135 1/√2 प्लस का होगा, और कॉस 135 -1/√2 होगा, ठीक है, होगा, समझना। तो मैंने कहा जब मैं साइन ए और कॉस से डोलूंगा तो अब अच्छा नीचे तो जीरो बन जाएगा ना, यहां पे जीरो बन जाएगा, फंस गए, फिर हम फंस गए, कोई फायदा नहीं हुआ, अब नीचे जीरो बन गया, यानी कि हम 135 भी नहीं रख सकते, 135 भी नहीं रख सकते। फिर क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से? अब या तो 30-60 का सहारा लें, ये बात तय हो गई, हम जीरो नहीं रख सकते। जब हम जीरो नहीं रख सकते, बट
बट हम जीरो तो रख सकते थे, मालूम है कैसे रख सकते थे जीरो, आपको बताता हूँ। लेकिन जीरो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि लास्ट में भी कोसेक है और कोसेक जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा। या तो अब 30 और 60 पे जाएं, और 30 और 60 थोड़ा मुश्किल तो होता है करना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि 30 और 60 थोड़ा मुश्किल होता है रखना, इतना आसान नहीं है 30 और 60। क्या आप ले लेंगे बटा 2 बटा 3 बटा 2 बटा 3 फलाना 2 फलाना ढिमका, आप चाहो तो मैं 30-60 रख लूंगा, बट मैं अब जो रखने जा रहा हूँ वो एक ही मेरे पास बचता है ऑप्शन 3 4 5 का, 4 3 और 5। अब इससे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कॉस स्क्वायर ए जो होगा वो 3 3 9/25 होगा। साइन ए और कॉस ए डोलूंगा तो 4 और 3 7/5 हो जाएगा। नीचे कोसेक स्क्वायर है 25/9 25/16, और ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए 1/5, ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही गंदा सवाल है बट कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर ए कितना होगा दोस्त, मैं आपको फिर बिना फॉर्मूले के भी करके बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, बट पहले इतना देख लीजिए। ठीक है, पहले इतना देख लीजिए, बिना फॉर्मूले के भी करके बताऊंगा। प्लस साइन स्क्वायर ए कितना है 16/25, साइन ए माइनस कॉस ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/5, सेक स्क्वायर ए कितना होगा 5/3 यानी कि 25/9, और ब्रैकेट में दोनों को जोड़ना है तो 7/5। दूसरे ब्रैकेट में सेक स्क्वायर है 25/9 माइनस 25/16, ये आ गया भाई। कितना गंदा आया है, इतनी लंबी कैलकुलेशन है, बट कोई बात नहीं, हम बिना इसके भी करेंगे कि कभी ऐसा सवाल फंस जाए और पता चल रहा है वैल्यू पुटिंग में टाइम लग रहा है। तो देखो 5 से 5 तो कट जाएगा और ये भी 5 से 5 कट जाएगा। और कुछ कटने की उम्मीद है तो मुझे बताओ, तो आप कहेंगे जी नहीं है। ये भी देखो कितना आ रहा है 16 गुणा 9, ऊपर 16 जाएगा 16 गुणा 9 और बटे 25, और फिर एक और 25, और 16 गुणा 9 ऊपर जाएगा और बटे 25 एक और 25, ये कॉमन आ रहा है, यानी 16 गुणा 9 बटे 25 गुणा 25, ये कॉमन आ रहा है दोस्त। और ब्रैकेट में पता है कितना बच रहा है, 1 और 1/7, 1 और 1/7 को जोड़ेंगे तो नहीं 7 प्लस 1/7 बच रहा है, 7 7 49 और 1 50/7 बच रहा है। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में 25 कॉमन आ रहा है इंटू 7/16 गुणा 9 बच रहा है। आपने देखा कुछ गुणा नहीं की, 16 गुणा 9 से 16 गुणा 9 कट गया, 25 से 25 कट गया, 25 दूनी 50 है, और 7 से 7 कट गया, 2 बचा, 2 उत्तर है। आ रहा था किसी का 2? सोचो ये सवाल वैल्यू पुटिंग पे भी इतना मुश्किल हो गया, क्या फायदा हुआ ऐसे वैल्यू पुटिंग का। हमने इतना दिमाग लगा के वैल्यू पुटिंग की, कट तो बहुत कुछ गया। बिना वैल्यू पुटिंग के बताता हूं आपको, बड़ा मजा आएगा इस सवाल में, दिमाग ही नहीं लगेगा बिल्कुल। यही सब सिखाने आया हूं आज, यही सब बताने आया हूं। वो तो मेरी कैलकुलेशन अच्छी है कि मैंने गलती नहीं की, आप अगर इतनी बड़ी वैल्यू रखते तो गलती होने के भी बहुत बहुत चांसेस थे। तो कभी इतना बड़ा सवाल आ जाए, ये हमने इसीलिए दिखाया, तब आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि यार ये कोसेक स्क्वायर ए ऊपर जाके साइन स्क्वायर ए हो रहा है, सेक स्क्वायर ए ऊपर जाके कॉस स्क्वायर ए हो रहा है, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है पूरे में से, आएगा। अब जो नीचे बचेगा तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, एलसीएम लूंगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर और साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, तो 2 साइन ए कॉस ए तो कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, मैं लिख ही देता हूं 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और दूसरा आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बचा हुआ है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे उसको हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, तो ऊपर आ जाएगा दोस्त साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपने देखा ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा 1 और 1 2, और यही सवाल का उत्तर है। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा आसान पड़ रहा है, ये ज़्यादा आसान पड़ रहा है। अगर आप में से किसी ने, आप ये सवाल देखो, ये सवाल प्री 2023 में है, RW में दे रहा हूँ, आप जो मर्जी मान लेना,
थीटा को आप 0 मानेंगे तो एक उत्तर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सवाल भी प्री 2023 में आया है। अगर आप थीटा को 0 मानेंगे तो ऊपर 2 नीचे 1, 2 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। इस सवाल में अगर आप थीटा को 0 मानेंगे तो एक उत्तर आ जाएगा इस सवाल का बी। ऐसे सवाल पेपर में आए हैं, ये सब आप कर लेंगे। ये सवाल CGL 2017 में आया था, इसको देख लीजिए एक बार। ये थोड़ा सही भी लग रहा है मुझे देखने में। मैंने कहा कि अब मुझे मालूम है कि ऐसे सवाल में थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्त, तो हमने कहा कि अगर हम 45 मानते हैं तो नीचे 0 फंस जाएगा, इसीलिए हम ए को कितना मानेंगे, 135। आपने कहा अगर आप ए को 135 मानते हैं तो -1/2 होगा नीचे, -1/2 होगा नीचे, -2 बटे साइन 270। साइन 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -sin90। तो आपने कहा ये -1 आएगा और ये +2 आएगा, दो में से एक जाएगा तो एक उत्तर आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको 45 भी सीखनी है, 45 के साथ साथ 135 भी सीखनी है। sec की पावर 4a माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 की पावर 4a प्लस sec स्क्वायर ए। अब देखो 10 में तो 0 चलता है ना, क्योंकि sec 0 1 होता है, इनफाइनाइट का चक्कर तो है नहीं, तो हमने a को 0 कर लिया सीधे। ये आपके दिमाग में इंस्टेंट आना चाहिए, पता है। तो ये 1 और ये माइनस का 1, तो ये 0 ही उत्तर आ गया। ये आपके दिमाग में इंस्टेंट आना चाहिए दोस्त, इंस्टेंट, तब तो बात है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है बात का। द वैल्यू ऑफ इतने इतने फलाना डिमका पूछा है, x 90 करेंगे या 0 करेंगे उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। RW दे रहा हूं। ये सवाल CHSL Tier 2 में आया है, थोड़ा सा लंबा है इसीलिए पूछ रहा हूं, बता सकते हैं तो बताइएगा, बताना जरा। देखो भाई इस सवाल में भी एक ही चक्कर है कि अगर हम a 45 रखते हैं तो नीचे 0 हो जाएगा, तो हमने कहा हम 45 नहीं रखेंगे, जहां नीचे 0 बनने लगे वहां 45 ना रख के क्या रखना है, 135। अब 135 रखना है तो 1 प्लस कॉट ए, तो 1 -1 -1, ठीक है। साइन ए माइनस कॉस ए यानी 1/√2, और वो माइनस होगा तो प्लस 1/√2 हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस ए -1/2, और ये नीचे भी 1/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये खाली 1/√2 बचेगा भाई। अब ये 2/√2, ये 1/√2 कट नहीं जाएगा इससे 2 बार, और ये 2 इस 2 से नहीं कट जाएगा, और ये 1 से कट के -1 इस -1 के साथ बन के +1 नहीं बना देगा। कैलकुलेशन तो फास्ट सीखनी पड़ेगी ना भाई। 23वां सवाल SSC फेज 2024 में आया, आपको अच्छा लगेगा, बिक्की राज को भी अच्छा लगता है जब 2024 के सवाल आते हैं, ताकि आइडिया लगता है कि इस तरीके के सवाल अभी भी आ रहे हैं। आपको यकीन होता है हमारे पढ़ाई हुए पे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो अभी भी रिलेवेंट है, इररिलेवेंट नहीं है। तो मैंने कहा थीटा क्या रखना चाहिए, आपने कहा भैया 90 रखोगे तो चलेगा, बाकी तो नहीं चलेगा। तो मैंने कहा थीटा 90 रख देते हैं इसमें। अगर आपने थीटा 90 रखा तो कुसेक 90 1 होता है, 1 आएगा बाहर, और ये 1/1 आएगा, प्लस साइन 1/1 आएगा, और ये -2 गुणा 0, क्योंकि कॉट 90 0। तो ये उत्तर कितना आ गया, 2। यही इस सवाल का उत्तर। सी, क्या फास्ट कर पा रहे हैं। ये सवाल SSC फेज XII 2024 में पूछा गया है, टिग्नोमेट्री का ही सवाल है। हमने कहा कि थीटा 0, तो आपने कहा नहीं बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। थीटा 90 हाँ रख सकते हैं, थीटा 90 रख सकते हैं। तो पता है ऐसे नहीं सोचना कि sec 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं, ये तो ऊपर जाएगा ना, और ऊपर जाएगा तो कॉस बन के 0 हो जाएगा। अब 90 रख रहे हैं तो ये बदतमीज 12 आ जाएगा, और प्लस ये 0 होगा तो ये 7 तो बचेगा, 19 उत्तर आ जाएगा। क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में। ये भी फेज XI में पूछा हुआ सवाल है, तो इसमें भी थीटा कितना रख दें, 90 अब नहीं रख सकते भाई, 0 रख सकते हैं, 0 में कोई समस्या नहीं है। थीटा 0 रख दिया हमने, 0 रखा तो 32 -20 प्लस 0, 12 उत्तर आ गया डी। सेकंड में लगाएंगे आप सवाल, ये सवाल देखना इसमें क्या वैल्यू रखेंगे, तो नहीं कहेंगे। अब थीटा हमने 45 रख दिया, बेहद सिंपल सवाल था और 45 पे खत्म भी हो रहा है। हमने 45 रखा तो cos क्यूब टी कितना होगा, 1/2√2, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/√2, नीचे भी 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कटेगा तो 1/2 + 1 यानी 3/2 बचेगा। सिंपल काट लेते हैं हम, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। हमने कहा 1/√2 काटे तो ऊपर 1/2 + 1 यानी 3/2 उत्तर आ जाएगा प्लस। अब साइन क्यूब थीटा यानी कि 1/2√2, और साइन की पावर 3 थीटा, तो ये प्लस होगा 1/√2 बटे
1/√2 यही हुआ। 45 रखा है ना, तो यहाँ पे भी 3/2 आ गया, सब कुछ कट गया। 3/2 3/2 3 उत्तर आ गया, यही उत्तर है। आप 30 रख के भी कर सकते थे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी सवाल में। आप थीटा 30 रख सकते थे। जब आप थीटा 30 रखते तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये कट जाएगा, पूरा 90 हो जाएगा। जब ये कट जाएगा तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस, अब साइन क्यूब थीटा, और थीटा 30 रखा है आपने, तो ये 1/8 हो गया, प्लस 90 1/1/2, यही होगा। मैंने कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा, कोई बता सकता है? तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर 30 यानी 3/4, तो 3/4 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, 1/4 प्लस 2, उत्तर कितना आ गया 3। तो थीटा 30 रखने पे भी ये 3 आ सकता था। आपके ऊपर है, आपको क्या रखना है। अगर कोई सवाल सही है तो वो दुनिया की किसी भी वैल्यू पे सेम ही आएगा, अलग नहीं आ सकता। इसका मतलब कि वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है वो सर्व समीका है, सर्व समीका का मतलब होता है सभी जगह समान रूप से बिहेव करे। एग्जाम में मोस्टली नहीं, वैल्यू पुटिंग के ही सवाल आएंगे। जैसे इस सवाल में हमें वैल्यू रखनी थी, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अल्फा को 0 कर लिया, बस अल्फा 0। अब अल्फा 0 तो ऊपर साइन पाई है, साइन पाई खुद 0 हो जाएगा, लेकिन 0/0 फॉर्म बन जाएगी, नहीं बना सकते, फिर अल्फा को 90 रख लेते हैं। अल्फा 90 ठीक है, 90 रखा तो पाई माइनस पाई/2 यानी पाई/2 1/1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, -0 1 उत्तर आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 28वां सवाल देखिए, ये भी सवाल थोड़ा सा अलग लग रहा है कि इसमें क्या वैल्यू रखें। कैलकुलेशन भी लंबी बनेगी, तो कुछ नहीं वैल्यू रखने की जरूरत है यार। थीटा 45 कर दो ना भाई, फायदा क्या मिलेगा थीटा 45 से? अरे भैया ये जो टेन थीटा है ना, ये 1 से कट जाएगा, ये जो कॉट थीटा है ना भाई, ये 1 से कट जाएगा। तो अब सेक थीटा और ये साइन थीटा 1/√2, और नीचे √2 खाली 1/2 बचेगा। सेम 1/2 यहां बचेगा, तो 1/2 1/2 1 उत्तर है। ये भी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल से ना तुम्हारा दिमाग खुलेगा। मैं तो कहता हूँ थीटा 0 पे शायद बात बनती दिख रही है, लेकिन कॉट 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, फंस जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट तो नीचे हो रहा है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनफाइनाइट लेकिन नीचे होगा तो फिर 0 बन जाएगा पूरा, तो 0 से तो मल्टीप्लाई हो रही है, परेशान कर देगा। थीटा 45, अगर 45 कुछ नहीं कह रहा है, 45 रख सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 45 से अच्छा 30 रख लो, ज़्यादा अच्छा है इसमें 30। ये 30 में और ज़्यादा मुसीबत है, तो 45 ही रखने में फ़ायदा है। थीटा 45 रख ले, पढ़ो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। तो 1/√2 और ये 1/√2 प्लस 1 बच रहा है। नीचे आप देखोगे cos 2 थीटा 90, तो ये भी 1 प्लस 1/√2 बच रहा है, यानी ये 1 आ जाएगा सीधे। दिमाग ही नहीं लगाना, कितना आ गया 1। अब मल्टीप्लाई में देखना है क्या आएगा थीटा 45 रखने पे, तो ये 1 प्लस 1/√2 होगा। नहीं नहीं नहीं, ये होगा भाई, 45 रखा है ना, तो 1/√2 और प्लस 1/√2, यानी खाली √2 आ रहा है ऊपर। थीटा 45 रखा है, तो ये -1/√2 और ये माइनस। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है, ये तो सवाल ही गलत है पक्का। चलो आप ये सवाल देख लो, बहुत लंबा लग रहा है मुझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसमें मैं देख रहा हूँ साइन कॉस है, और साइन कॉस वाले में तो चिंता ही नहीं करनी, या तो आप थीटा 0 रख दो या 90 रख दो। थीटा 0 रख दिया है 90, तो 2 और 0 का मतलब 1 और -3 बटे कॉस 0 1 -2 ऊपर -1 नीचे -1, उत्तर तमीज से 1। ये सवाल थोड़ा भाग वाला है, इसमें अलग से सोचना पड़ता है, तो एक बार कोशिश करके बताइए क्या उत्तर होगा, क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से। क्योंकि 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो क्या रखना चाहिए? आप कहेंगे ए 90 रख लेते हैं, और हमने क्योंकि कॉट और कोसेक में हमने साफ कहा था कि 90 रखना है, स्टार्टिंग में दिखाया भी है 2-3 बार। तो 90 का मतलब 1 प्लस 1, तो ये आ गया, भाग करेंगे तो ये 90 कितना होगा 0, और 0/1 प्लस 1 2, तो 1 ही बचेगा, यानी उत्तर कितना आ जाएगा 2। यही इस सवाल का सही उत्तर।
सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सवाल देखें, इतना लंबा सवाल है। 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो मुझे लगता है कि इसमें tan है, cot भी है। तो आपको मालूम है कि ऐसे सवाल में हम 45 के अलावा कुछ और नहीं रख सकते। 0 और 90 का स्कोप खत्म हो गया, सीधे 45 पे आते हैं। tan cot दोनों है। 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 में से एक जाएगा -1/2, 1/2 में से एक जाएगा -1/2, और फिर ये 45 1 -2 ऊपर चला जाएगा तो 2। आपने कहा ये दोनों 2 मिलके इससे कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर केवल लास्ट वाला बचेगा -1। यही इस सवाल का उत्तर है, सी। ये सवाल बहुत बड़ा है लेकिन हम पीछे कर चुके हैं, इसीलिए इसको काट रहे हैं क्योंकि पीछे हो चुका है। अब आगे देखते हैं, जैसे ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए जहां पे आपसे पूछ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, बट ऑप्शन कांस्टेंट नहीं है, विकल्प स्थिर नहीं है। विकल्प कैसे हैं? विकल्प हैं कि थीटा साइन थीटा ऑप्शन में है, कॉस थीटा ऑप्शन में है। इस तरीके का अगर ऑप्शन है तो हमारे पास क्या तरीका होता है? देखिए, या तो हम ऐसे सवालों में जो सॉल्यूशन है, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा वैल्यू पुटिंग से जाना है, बट अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले जो वैल्यू पुट होगी वो ऑप्शन में होगी। पहले वैल्यू पुट ऑप्शन में। कोशिश करते हैं, हमारा ट्राई रहता है, ट्राई करते हैं कि ऑल ऑप्शंस मस्ट हैव different value on that एंगल। जो एंगल हम पुट कर रहे हैं उस पे सारे ऑप्शंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। बट अगर दो ऑप्शन सेम आ गए तो भी हम डरते नहीं है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दो ऑप्शन सेम आ गए, ए एंड सी सेम एट थीटा बराबर 0 में तो तुरंत पता लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, बी और डी को कट कर देंगे, बी और डी कट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब हम थीटा 90 पे जाएंगे। 90 पे अगर हम गए थीटा तो पता चला बी एंड सी आर सेम, सी सेम आ गए। हमें पता है सी ऊपर भी सेम था, सी नीचे भी सेम है, तो मैं इन दोनों से निष्कर्ष निकाल के कह दूंगा कि सी विल बी आंसर। ये बात समझ लीजिए, मैं क्या कह दूंगा, सी आंसर होगा। अगर हमारा पहले तो कोशिश रहती है कि सारे ऑप्शन, पहले तो ये जरूरी नहीं आप वैल्यू पुट करें, बट आपका मन है कि आपको वैल्यू रखनी है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसपे सारे ऑप्शंस का मान डिफरेंट हो। बट कई बार नहीं पता लगता, अगर थीटा 0 रखा ए और सी सेम आ गए, थीटा 90 रखा बी और सी सेम आ गए, तो हम कह देते हैं सी दोनों में कॉमन है, सी विल बी द आंसर। मैं ऐसे सवाल आपको दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा, वरना इस पे ये सबसे सेफ रहता है, 37 डिग्री सेफ रहता है, बट कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा होती है। ये सबसे सेफ है। कैसे? 37 का मतलब 3 4 और 5। ये लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, ये लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, पहला सवाल ये है इस टाइप पे, CHSL 2024 में आया है, क्या अप्रोच लगाएंगे देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? अब मैंने कहा ऑप्शन सेम रखेंगे, तो देखो समझो, जैसे मैं 0 रख दूं, थीटा में 0 रख दूं तो ये ऑप्शन सेम आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। मैं थीटा 45 रख दूं तो ये ऑप्शन सेम आ जाएंगे। मैं तो फंस जाऊंगा भाई, क्या करूं मैं, बताओ आप। तो अब मुझे ऐसी क्या वैल्यू रखनी चाहिए जिसपे ये दो ऑप्शन सेम ना आ रहे हो? या तो फिर मैं ऐसा करूं कि यार मैं थीटा, पहली बात तो मैं 0 रख भी नहीं सकता हूं क्योंकि आप देखो ये मुसीबत दे रहा है मुझे। तो कोई बात नहीं, मैंने फिर भी बिना सोचे समझे मैंने कहा यार मैं तो अब आ ही गया हूं रखने पे, तो रखूंगा दिल खोल के। क्या रखना है देख लेता हूं। थीटा 135 पे ऐसा हो रहा है कि सारे ऑप्शन अलग अलग है। थीटा 135 पे सारे ऑप्शन अलग अलग है या नहीं, आप खुद देख लो। ये -1 है, ये -√2 है, ये +√2 और 1 है। सारे ऑप्शन अलग अलग हैं थीटा 135 पे। 45 पे भी नहीं थे अलग अलग, ए और डी बराबर थे, बी और सी बराबर थे। तो मैंने 135 रखा, तो आपने कहा 1/√2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/√2 और 1/√2 ब्रैकेट में 1/-1 माइनस।
अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में उत्तर आए तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। आपने कहा √2 ऊपर जाके √2 से कट जाएगा, ये नीचे √2 - 1 बचेगा, जिसको मैं √2 + 1 लिख सकता हूं। अगर आप मेंस के बच्चे इतना समझते होंगे, 1/√2 - 1 को √2 + 1 लिखा जा सकता है। ये ऑलरेडी √2 + 1 है और ये माइनस का 1/2 है। तो मैंने कहा 2 से तो ये कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये आ रहा है माइनस का √2 + 1। इतना गंदा उत्तर कैसे आ रहा है यार, कभी नहीं आ सकता इतना गंदा उत्तर। तो ये √2 + 1 था और ये √2 - 1 है, इसको भी हमने √2 + 1 लिख लिया जब हमने थीटा को रखा। तो देखना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने। अच्छा हमने गड़बड़ की ना, यहाँ पे भी माइनस है बेटा, यहाँ पे भी माइनस है, एक माइनस 1/√2 है, यानी ये √2 - 1 है। और जब ये -1 है तो 1 से 1 कट गया, तो ये 2√2 और ये माइनस का 1/2, तो उत्तर आ गया माइनस का √2। अब माइनस का √2 किस ऑप्शन में आएगा, तो कोरिया का बच्चा बता सकता है, बी ऑप्शन में, और बी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल मुश्किल है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, अब इस सवाल में भी हम थीटा 45 तो नहीं रख सकते, 90 रख सकते हैं। 90 पे बस ये इनफाइनाइट हो रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। थीटा 45 तो इन्होंने वैसे ही मना कर रखा है, तो मैंने थीटा 90 रखा, थीटा 90। तो आपने कहा 90 पे ये 0 होगा, बट नीचे 0 नहीं होगा, इसलिए उत्तर 1 आ रहा है। अब 90 पे 1 2 ऑप्शन में आ गया, ए और डी में हम फिर फंस गए, यानी ये तो उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। बट सेक 90 तो इनफाइनाइट होता है, तो हम 90 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 2 इनफाइनाइट तो खैर हमारा उत्तर वैसे भी नहीं आ रहा, तो हम रख सकते हैं, बी और सी उत्तर नहीं है। 45 हमें मना किया हुआ है, मैंने कहा 0 हम रख नहीं सकते, इनफाइनाइट बन जाएगा, 0 रखने पे इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है, कोई बच्चा बताएगा इस सवाल का सही उत्तर। चलिए भाई, और सवाल में क्या वैल्यू रख सकते हैं इसमें, तो हमने कहा थीटा, चलो 45 इन्होंने मना किया हुआ है, बट हम 135 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 2 ऑप्शन सेम हो जाएंगे, फिर हम रखें तो रखें क्या। हमने कहा हम वैल्यू ही नहीं रखते इस सवाल में। तो आपने देखा कि कैसे होगा सवाल, अगर मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया और ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा ऊपर से कॉमन लिया है और साइन थीटा नीचे से कॉमन लिया है, तो आपको पता है यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, जिसको हम cos 2 थीटा कहते हैं, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, इसको हम साइन cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है ये भी, और +1, यही है। आप कहेंगे कि जी इतना तो कट रहा है, तो फिर उत्तर क्या आएगा जी, cot थीटा +1। सवाल गलत है, सवाल करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो ये स्क्वायर बनेगा, और जब स्क्वायर बनेगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका उत्तर आ जाएगा। पता नहीं कैसे सवालों में इतनी गलती कर रहे हैं, इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं। मैंने तो करेक्ट कर दिया सवाल, वरना इस सवाल का उत्तर होता केवल 1 + cot थीटा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। गलती समझ में आ गई आपको, सीपीयू में आया ये सवाल, अच्छा सवाल है। आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर अब रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। वैसे भी आ रहा था, बता देता हूं, जैसे आपने थीटा 0 रखते, आप थीटा 0, अगर आप थीटा 0 रखते तो ये ऊपर तो ये बनता इनफाइनाइट, इनफाइनाइट उत्तर आता। अब थीटा 0 रखने पे इनफाइनाइट किस किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, या तो cot 0 इनफाइनाइट, या तो ये बी और डी उत्तर होते। लेकिन आपने देखा जब मैंने थीटा 0 रखा था, यानी इस हिसाब से कौन कौन से होंगे, बी और डी। बट मैंने जब थीटा 90 रखा था, जब मैंने थीटा 90 रखा था, तो आपने देखा कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं 90 पे, ऊपर 0 और 1 बच रहा था, 1। तो अगर 1 बच रहा था तो अब कौन कौन से उत्तर हो सकते थे, ए और डी। अब ए और डी में कौन सा कॉमन है, डी कॉमन है, इसीलिए ये आंसर है, इसीलिए ये आंसर है, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सवाल देखेंगे, आईसीआर मार्च 2022 शिफ्ट 1 में आया है, कैसे ऑप्शन लगाएंगे इस सवाल में। देखो ऐसे सवाल में मेरे हिसाब से तो देखो 0 और 90 तो इसने खुद रखने के लिए मना कर दिया, कह रहा 0 और 90 मत रख लेना भाई। अब 45 रखोगे तो ए और बी 2 इक्वल आ जाएंगे यार ऑप्शन 45 रखने पे, बताओ क्या कर सकते हैं। फिर आप 30 रखोगे, फिर 45 रखोगे, बहुत मुसीबत नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर ऑप्शन ए टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा साइन थीटा हो, तो फिर बिना सोचे समझे एक ट्राइंगल बनाओ थीटा, और 3 4 5 और उत्तर कर दो, बस बात खत्म। आपने कहा 1 +
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा करूंगा, यानी 3/5 4/5, यानी 7/5 को 1 में जोड़ूंगा तो 12/5 आ जाएगा पहला ब्रैकेट। भाग लगाना है मुझे, भाग लगाना है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी 4/5 में से 3/5 1/5, तो ये आ गया 6/5। तो ऊपर अगर मैं भाग भी लगाऊं तो ऊपर वाला हिस्सा केवल 2 बच रहा है। अब नीचे वाले हिस्से पे आ जाते हैं। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, तो आपने कहा 5/4 में से 4/5 घटाना है, 5/4 में से 4/5 घटाना है, तो ऐसे लिखेंगे 5 25 4 चौक 16, तो 25 में से 16 गए 9, 9/20 आ गया। ये ब्रैकेट कितना आ रहा है 9/20 गुणा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा 3/4 प्लस 4/3, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 और 9 25/12, ये आ गया। नीचे भाग तो नहीं है, नहीं। 1 प्लस साइन थीटा कितना होगा, तो 1 प्लस 3/5 8/5 आ जाए। तो हमने देखा कि इस सवाल में 5 और 20, ये 25 इसको 4 बार काट लेगा, और 4 से ये इसको 2 बार काट लेगा, 2 से ये इसको 6 बार काट लेगा भाई। तो ये कितना बच रहा है नीचे, और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे बच रहा है सिर्फ 3/2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 आ जाएगा। 4/3 इस ट्राइंगल में कॉट थीटा है, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई। भाई इस सवाल में कोई और लगाना है आपको तो बता दो, अगर आपको 45 लगाना है तो बता दो, बट 45 पे ए और बी ऑप्शन दो सेम हो जाएंगे, मुश्किलें इतनी बढ़ जाएंगी आप सोच नहीं सकते, तो नहीं लग पाएगा कुछ। चलो ये सवाल देखो भाई, इस सवाल में क्या वैल्यू रखें, इसमें तो आराम से 45 रख सकते हैं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। हमने 45 रखा तो कुसेक की पावर 4a, 45 रखेंगे, √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, -2 माइनस 1, तो आपने कहा 4 -1 -2 -1 0 उत्तर आ जाएगा। ये देखो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं ए को 0 रखता हूं, ए को 0, तो 1 से 1 कट जाएगा और पहला ऑप्शन 0 होगा, पहला ऑप्शन 0 हो गया ए को 0 रखने पे। दूसरा ऑप्शन 1 होगा और तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा भी 1, कोई बात नहीं हम रिस्क लेते हैं और ए को 0 रखते हैं। तो आपने कहा ए को जब मैं 0 रख रहा हूं तो जो सवाल का उत्तर है वो 0 ही आ रहा है। अब 0 किस ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में 0 आ रहा है, यस आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में 1 आ रहा है तो नहीं होगा, तीसरे ऑप्शन में 1 + 1 2 आ रहा है, नहीं होगा, चौथे ऑप्शन में भी 1, तो कई बार बात डायरेक्ट भी बन जाती है। जैसे ही मैंने ए को 0 रखा तो एक ही ऑप्शन था जिसमें 0 आ रहा था, ए, और ए इज द करेक्ट आंसर। ए को करने में हमें तकलीफ नहीं हुई। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बटे 1 प्लस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस वाई माइनस साइन वाई बटे 1 माइनस कॉस वाई। अब इस सवाल को देखिए कैसे करना चाहिए, क्या अप्रोच लगानी चाहिए आपके हिसाब से, मुझे आप बताओ। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं ये समझ पा रहा हूं, अगर इस साइन स्क्वायर वाई को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई लिख दूं तो 1 प्लस कॉस वाई कट जाएगा और केवल बचेगा 1 माइनस कॉस वाई बचेगा। और अगर मैं इसकी गुणा इससे करूं एलसीएम लेके तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई और माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई तो साइन स्क्वायर वाई, यानी ये दोनों मिलकर 0 बना देंगे। तो मैंने देखा 1 से 1 कट गया और माइनस प्लस होगा तो कॉस वाई उत्तर आ जाएगा। ये तो मैंने कर दिया तरीके से, मुझे दिख गया था इसीलिए मैंने कर दिया, बट ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में कभी भी टपक सकता है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि हमें वैल्यू क्या रखनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ वाई 135 रख लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट ही है बल्कि। तो वाई हमने 135 रखा, हमने 135 रखा, वाई 45 रखने पे दो ऑप्शन सेम आ रहे थे, तो 1 माइनस 1/2 और नीचे आ जाएगा जी 1 माइनस 1/√2 प्लस ये कितना आएगा जी 1 माइनस 1/√2 और नीचे 1/√2, ये कितना आएगा 1/√2 और 1 प्लस 1/√2, इतना कुछ बच रहा है। देखो अब आपने कहा कि यार ये √2 जब ऊपर जाएगा तो 1 माइनस
√2 से ये √2 -1 ऊपर जाएगा तो √2 + 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं? आपने कहा कि जी √2 से भाग और लग जाएगा तो खाली √2 बचेगा। अब आपने देखा जी इसकी बात करें तो √2 से √2 कट रहा है और ये √2 -1 बच रहा है, और ये √2 से √2 करेंगे तो ये माइनस में √2 -1 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो, क्योंकि नीचे प्लस का है। आपने कहा ये तो पूरा इससे कट गया, और इसको अगर मैं भाग लगाऊं तो 1 - 1/√2 बच रहा है, तो -1/√2 आ गया, और -1/√2 एक ही ऑप्शन में आ सकता है, ए में। ये अच्छा सवाल था, बट ये तरीके से ज़्यादा अच्छे से हो रहा था क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि इन दोनों का एलसीएम लेके 0 बन रहा है, और ये इधर 1 - cos y बच रहा है। तो ये भी एक तरीका था। आप चाहते तो y को 90 रखते तो भी दो ऑप्शन सेट हो जाते, ये था। y को 90 रखते तो दो ऑप्शन आ जाते, ए और सी सेम। फिर हम y को 0 रखते, y को 0 रखना मुश्किल होता क्योंकि साइन y परेशान करता, y को 0 नहीं रख पाते, मुश्किल में फंस जाते। अब इस सवाल को आप अपने आप कर लेंगे, या तो मैं हिंट देके छोड़ दे रहा हूं, या तो आप दो बार रखिए, एक बार थीटा 0 रखिए, आपको लगता है एक बार 90 रखिए, या 45 रखिए, आपको कोई और ऑप्शन नजर आता है तो वो ऑप्शन रखिए। मैं कहता हूं इस सवाल में थीटा 135 रख लीजिए, बेस्ट है। सारे ऑप्शन अलग अलग आएंगे, अदरवाइज फिर 3 4 5 से करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी हम कर चुके हैं पीछे, तो मैं कट कर रहा हूँ 36, सेम टू सेम सवाल अभी पीछे किया है हमने। और ये सवाल में क्या रखेंगे वैल्यू वो आप देख लीजिएगा, जो भी उत्तर आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखिएगा कि क्या रख सकते हैं। वैसे ये बिना ऑप्शन के भी आसानी से हो रहा है। 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, ऊपर तो 2 बचेगा, और नीचे 1 - sin² थीटा आएगा, यानी cos² थीटा sec थीटा हो जाएगा, तो 2/sec थीटा बचेगा। तो ये वैसे भी आसानी से हो रहा है सवाल, तो 2 sec थीटा उत्तर आ जाएगा, बट डिपेंड करेगा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में। तो इस सवाल में लिखा होना चाहिए कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लिखेगा तो प्लस माइनस आएगा, सेकंड में बोल देगा तो -2 cos थीटा 2 sec थीटा आएगा। इसके हिसाब से उत्तर आएगा बी। और अगर बोल देगा कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमें पता है नेगेटिव होता है, तो उत्तर आएगा ए। ये दोनों बातें लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखना, ये हमारे पेपर में आया था जब हम सीजीएल दिया करते थे। सीजीएल मेंस जब हमने दिया था 2016 में, तब ये सवाल पेपर में पूछा। सीजीएल मेंस 2016 में ये सवाल पूछा गया। sin x + cos x है, साइन की पावर 6x लिख देना, यहाँ पे करेक्शन है 6x, ठीक है। तो वैसे तो ये सवाल तरीके से भी बड़े आसानी से हो सकता है। कैसे? क्योंकि 1 - 3 sin² x और cos² x होता है, मानते हैं। यानी 1 - 3 और sin x cos x का स्क्वायर है, वो मैं यहाँ से स्क्वायर करके 1 + 2 sin x cos x स्क्वायर करूँगा, बराबर c² होगा। तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ से sin x और cos x की जो वैल्यू निकल के आएगी इनटू में, वो आएगी c² -1/2, यही आएगी। तो वो हमने यहाँ रख दिया, c² -1/2। तो 1 - 3 और c की घात 4 + 1 - 2c²/4, यही आएगा ना दोस्त। देखना सब सही है कि नहीं। तो ये तो तय हो गया कि जो भी उत्तर आएगा वो -3c⁴ आएगा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। 4 में से कितना घटेगा दोस्त, और c² प्लस का आएगा 6c², इन दोनों के हिसाब से। और नीचे कितना आ रहा है, सिर्फ 4, 16 नहीं आएगा नीचे। आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं रही, बी उत्तर आ गया। अब मैं वैल्यू पुटिंग से भी करा रहा हूं। काहे सी बातें कर रहे हो यार, काहे सी बातें कर रहे हो, अपने ही तो बच्चे हो, बच्चों के ही तो अपने हो। मैं सवाल को वैल्यू पुटिंग पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सवाल हमें करना था तो हम क्या करते, हम x की कोई वैल्यू मान लेते। हम क्या करते, x की कोई वैल्यू मानते। तो हमने x की वैल्यू मानी, हमने x की वैल्यू मानी 0, तो c कितना आ गया 1। अब मुझे इसका उत्तर भी क्या चाहिए, 1 चाहिए, c 1 रखने पे। तो मैं ऊपर वाले में 1 रख रहा हूं, तो 6 और 1 7 में से
3 गए 4, 1/4 आ रहा है, उत्तर नहीं होगा। 6 और 1 7 में से 3 गए 4, नीचे 4, 1 उत्तर आ रहा हो सकता है। 6 और 3 9 और 1 10 कभी नहीं होगा ये कभी नहीं होगा। ए बी उत्तर है, आसानी से वैल्यू पुटिंग से भी हो रहा है। ये सवाल कैसे करेंगे? अपने आप से कर लेंगे भाई। क्या वैल्यू रखेंगे आप मुझे बता सकते हैं? क्या वैल्यू रखने के बारे में सोच रहे हैं? 135 नहीं रख सकते, 45 रखेंगे, बट 45 में ये देखना होगा कि कौन से दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं। चलिए रिस्क लेते हैं और a बराबर 45 रखते हैं। रिस्क बहुत बड़ा है क्योंकि c और d दो सेम हो जाएंगे। तो 45 रखा तो √2 और ब्रैकेट में √2 - 1 बटे √2, फिर 1/√2 1/√2 खाली √2 और फिर ये √2 + 1 नीचे आ जाते हैं। साइन 45 1/√2, 1 + 1 खाली 2 प्लस कॉस ए 1/√2, 1 + 1 2। हमने देखा √2 से √2 कट गया, ये दोनों मिलके 1 बना देंगे। ऊपर सिर्फ √2 आ रहा है और ये √2 से √2 कट रहा है, ये भी √2 से √2 कट रहा है। ऊपर √2 नीचे 2√2, 1/2 उत्तर आ रहा है। 1/2 उत्तर आ रहा है। कैसे आ रहा है? अरे ऊपर √2 नीचे 2√2, √2 से √2 कट गया, 1/2 सिर्फ बी ऑप्शन में आ रहा है। तो यहां पे हमें तकलीफ नहीं हुई। कई बार ऐसा हो सकता था कि सी और डी बराबर फंस जाते, तब मुश्किल हो जाती। तो वो लक की बात है कि जो आपने वैल्यू रखी उस पर सवाल हुआ ही नहीं। लेकिन 0 90 इसमें नहीं रख सकते क्योंकि कॉट भी है और टेन भी है और सेक भी है, तो 90 और 0 नहीं रख सकते इस सवाल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। cos स्क्वायर थीटा π/6 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर π/6 माइनस थीटा इज इक्वल टू। थीटा अगर 0 रखेंगे तो दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, बट अगर मैं थीटा 0 रखे इसे सॉल्व करता हूं तो cos, यहां थीटा नहीं है भाई, थीटा मैंने 0 रखा है, ज्यादा बड़ा सवाल भी नहीं है। cos स्क्वायर π/6 कितना होता है? 30, 3/4 माइनस साइन स्क्वायर π/6 यानी 30, 1/4, तो ये 2/4, 1/2 उत्तर आ रहा है। अब लेकिन थीटा 0 पे ए बी उत्तर आ रहा है और डी बी, ये तय हो गया कि ये दोनों उत्तर नहीं है। कोई बात नहीं, अब मैंने थीटा को π/6 ही रख दिया, पहले भी रख सकता था। तो cos स्क्वायर π/6 π/6 π/3 हो जाएगा, cos स्क्वायर 60 हो जाएगा यानी 1/4 माइनस 0। अब 1/4 किस में आ रहा है ऑप्शन π/6 रखने पे? तो आप समझ गए कि ये तो कभी 1/4 नहीं आएगा, कट गया। पहले ये दोनों कट गए थे, अब ए उत्तर। देखिए ऐसे सवाल में तो आप 30 से कम रख ही नहीं सकते, क्योंकि आप क्या रखेंगे? आप 45 रखेंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, 45 पे ऑप्शन भी सेम हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, x 30 रख दिया ताकि सॉल्व भी तो कर पाएंगे ना। अब साइन 5x कितना होगा? साइन 150 माइनस 2 साइन 90 प्लस साइन 30। कई बार हम ऐसे सवाल में सोचते नहीं है कि वैल्यू रखनी है। कॉस 150 माइनस कॉस 30। आपने कहा कि साइन 150 तो साइन 30 के ही बराबर होता है, साइन 30 1 आ जाएगा और माइनस का ये 2 है बटे कॉस 150 माइनस कॉस 30 होगा तो माइनस √3/2। और आपको पता है ये भी √3/2 2 बार है, तो ये 2 से 2 कट जाए, यानी जो हमारा उत्तर आ रहा है वो -1/√3 आ रहा है। लेकिन माइनस ऊपर था, माइनस नीचे, तो प्लस हो गया 1/√3। अब x बराबर 30 पे कौन सा आ सकता है 1/√3? तो आपको पता है ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हम इस सवाल में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं? कोई है माइका लाल जो बता सके? तो हाँ कर सकते हैं, और वही 30 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 30 ऐसे सवाल में 30 ही करनी है। अगर आपको नहीं फॉर्मूले याद तो मेरे जैसा बंदा इस सवाल का उत्तर बता सकता है कि ऊपर यहां से कॉस बनेगा तो यानी कॉट बनेगा, और या तो 0 उत्तर आता कट जाता, लेकिन कटा नहीं है यानी कि 2 कॉट बनेगा तो डी उत्तर आ जाएगा। मैं तो ऐसे सोच लेता हूं, कि ऊपर आएगा फॉर्मूले के हिसाब से साइन सी माइनस सी 2 कॉस और साइन घटाने वाला, और नीचे भी आएगा तो साइन साइन कट जाएगा, लेकिन कॉस बटे साइन बचेगा। देखो मैं करके बताता हूं, आप समझना। देखो मैंने x 30 रखा तो साइन 210, और साइन 210 का मतलब है माइनस साइन 30, ध्यान से समझना। और माइनस साइन 150, तो साइन 150 का मतलब कितना है?
साइन 30, नीचे कॉस 210, कॉस 210 क्या होगा दोस्त, माइनस कॉस 30, और कॉस 150 ये भी माइनस कॉस 30। तो मैंने देखा 2 से 2 कॉमन लेके कट जाएगा, साइन 30 बटे कॉस 30, ये आ जाएगा जी टेन 30। अच्छा मैं 10 गलती कर रहा था, 2 10x उत्तर आएगा, बट आएगा 2 में ही। अब माइनस कॉस 180 था, कॉस 180 माइनस कॉस 120, नीचे साइन 180 और प्लस साइन 120। अब कोरिया का बच्चा भी जानता है कि कॉस 180 माइनस 1 होता है, यानी माइनस 1 और प्लस 1/2, और नीचे साइन 180 0 और ये साइन 120 √3/2। बहुत गंदा आ रहा है दोस्त, कोई बात नहीं। टेन 30 1/√3, ये माइनस 1/2 प्लस हो जाएगा, प्लस 1/√3, यानी 2/√3, और 2/√3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ये उन बच्चों के लिए, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए है सवाल जो बच्चे फॉर्मूले याद नहीं रखना चाहते, वरना इस सवाल को मैं कभी वैल्यू पुटिंग से नहीं करूंगा, मैं इस सवाल को हमेशा साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले से करूंगा। बट हमारा फर्ज है आपको बताना। ये सवाल देख लीजिए, अच्छा सवाल है। तो हमने कहा एक्स को पहले 0 रखते हैं, हटाओ, एक्स को हमने पहले 0 रखा तो उत्तर भी 0 आ रहा है। कैसे, 1 से 1 कट जाएगा, और नहीं 0/0 फॉर्म बन गए, नहीं रख सकते, तो मैंने कहा एक्स को 90 रखते हैं। आपने एक्स को 90 रखा तो क्या होगा, ऊपर ये भी 0/0 फॉर्म बन गई, इनफाइनाइट उत्तर आ रहा है, नहीं रख सकते भाई। 45 रख नहीं सकते, एक जैसे ऑप्शन है, क्या करोगे, हालत टाइट हो जाएगी हमारी तो 45 करने में। फिर क्या रख दें भाई ऐसा जिससे एक ही बारी में उत्तर आ जाए, 3 4 5 पे खेल लें, आपकी इजाजत है तो बिल्कुल, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, टाइम भी नहीं लगाऊंगा। सीधे मैंने क्या किया, एक्स लिया और 3 4 5, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करेंगे तो -1/5 प्लस 1, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 7/5 -1। आपने कहा ऊपर 4/5 आ रहा है, नीचे 2/5 आ रहा है, उत्तर आना चाहिए 2 2। अब 2 किस में आ सकता है, तो आप देखिए कि क्या साइन एक्स -1 करूंगा तो साइन एक्स -1 कितना आएगा, 3, ये तो नेगेटिव आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव आएगा ये तो। मैंने कहा साइन एक्स +1 करूंगा तो आपने कहा 3/5 प्लस 1, 3/5 प्लस 1 कितना होगा, 8/5, और नीचे 4/5 2 आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं, बट ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था, आसानी से उत्तर आ गया। 44वां सवाल मैं समझता हूं अब हर सवाल मैं कराऊंगा तो फिर आप क्या घास छीलेंगे, तो ये RW में, अगर हर सवाल मैं कराऊंगा तो आप क्या घास छीलेंगे, ये RW में। अब देखिए, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन का संख्यात्मक मान कई बार पूछा होता है, मैं आपको बताऊं, लेकिन वो संख्यात्मक मत लिखना, ये संख्यात्मक काट लेना। कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लेकिन एक एंगल को 0 करने से ही उत्तर कदमों में होता है। ऐसे सवाल पढ़े थे, याद है, अभी पीछे भी हमने देखा था एक सवाल, y को 0 किया था, उत्तर आ गया था। तो ऐसे 4-5 सवाल करके ये टाइप कंप्लीट करते हैं। जैसे ये सवाल है, तो मैं ये देखता हूं कि यार मैं ऐसे किस वेरिएबल को 0 करूंगा, आप ऐसे लिख लेना, जो एंगल मैक्सिमम टर्म को 0 कर दे, मैक्सिमम टर्म्स को 0 कर दे, ऐसा वैल्यू रखते हैं, ऐसा वैल्यू उस एंगल का लेते हैं। जो एंगल मैक्सिमम टर्म्स को 0 कर दे, ऐसा वैल्यू उस एंगल का लेते हैं। अभी 6-7 सवाल में क्लियर बात समझ में आ जाएगी। बढ़े आगे। अब जैसे इस सवाल में क्या है, मैंने देखा कि अगर मैं जाता हूं मैक्सिमम टर्म्स 0 हो, तो आपने कहा बीटा को 0 कर लो, खेल खत्म हो जाएगा। बीटा को 0 किया तो ये 0, बीटा को 0 किया तो ये 0, और ये खत्म, उत्तर आ गया cos 2α। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपने ये देखा यार इसमें क्या करें, तो हमने कहा बी को 90 रख लें,
शायद बात बन जाएगी, काफ़ी कुछ चीज़ें जीरो हो जाएंगी। बी को 90 रख लिया हमने बी को 90 रखा तो ये जीरो, ये जीरो, और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 90 है तो इसको 90 माइनस ए भी लिख लेंगे क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। बी इज द करेक्ट। एंगल की वैल्यू को ऐसा रखना है जिससे मैक्सिमम टर्म्स जीरो हो जाए। ठीक है, आगे देखो, ये तो सेम सवाल है, बेवकूफ है, हटाया नहीं। ये सवाल देखो, ये एसएससी में 2017 में पूछा गया था, 2017 मेंस का सवाल है, 2017 मेंस में पूछा गया ये सवाल। हमने कहा इस सवाल को खत्म करना है, तो आपने कहा कि जी वाई को जीरो कर लें क्या? मैंने कहा हाँ वाई को जीरो कर लो, और क्या है, वाई को जीरो करने से अच्छा है कि 45 लें तो सही है, 90 लें तो भी नहीं सही है, कटेगा ही नहीं कुछ, क्या लें फिर? तो आपने कहा वाई को जीरो ही कर लो, हटो। मैंने वाई को जीरो किया तो फायदा पता है कैसे मिला, ये दोनों खत्म हो गए, फिर आपस में कट गए, और आपस में कट गए तो खाली cos 2x बचा, और cos 2x एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए में। y को जीरो किया तो एक ही ऑप्शन में cos 2x आ रहा है। ये CGL मेंस 2017 में आया सवाल। मैं तो कहता हूँ जब आपने दिया ही है तो मैं सारे एंगल को जीरो कर लेता हूँ, मैं तो सारे एंगल को जीरो कर लेता हूँ या बराबर कर लेता हूँ, ए बराबर, ये कुछ कुछ सिमेट्री का सवाल है, जीरो किया मैंने सबको, तो पहले वाले केस में जीरो बनेगा, दूसरे वाले में जीरो, तीनों में जीरो बनेगा, तो जीरो उत्तर आ जाएगा। ये भी मेंस 2017 में पूछा गया। अब जैसे इस सवाल में हमें क्या करना चाहिए, तो हमने कहा कि यार सारे टर्म्स में जेड आ रहा है तो जेड को जीरो कर लेते हैं। ये भी सीजीएल मेंस 2017 का सवाल है। ठीक है, तो जेड को जब हमने जीरो किया तो ऊपर 4 साइन वाई बच गया और नीचे 4 साइन एक्स है, तो साइन वाई बटे साइन एक्स उत्तर आ गया बी। बी इज द ग्रेट आंसर, बी इज द ग्रेट आंसर। मैंने देखा अगर x को 90 ले लें तो एक टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी, बोलो हो जाएगी या नहीं? x को जीरो ले लें, x को जीरो लेंगे तो ये cos 90 पूरा जीरो हो जाएगा। अब x को जीरो लिया है तो साइन 90 तो 1 है, और x को जीरो लिया है तो ये क्या होगा, cos पाई और प्लस y होगा, तो 180 प्लस y क्या होगा, माइनस cos y। यही उत्तर है, ए इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल देखेंगे दोस्त। मैंने कहा कि y जीरो है, अब कंटेंट बनने में एक एक हफ्ता लगा रही है टीम। y जीरो है तो मैंने ये खत्म कर दिया, तो sin x 4x कट गए, एक बार कट गए, और y अगर जीरो है तो tan 2x बचेगा, और tan 2x एक ही ऑप्शन में बच रहा है, डी में। ये सवाल भी CGL मेंस 2017 का है, इससे पिछले वाला भी। तो ये सब सवाल मैंने बनाए नहीं, और आपने एक 2023 का सवाल भी ऐसा देखा था अभी, जहां पे एक वेरिएबल को जीरो करके उत्तर बन रहे थे, सिर्फ एक वेरिएबल को जीरो करके उत्तर बन रहे थे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।